सुंदर होता है मन अति सुंदर। देख लिया आप सब लोगों ने, इस कली की चिंगारी गौरी का सच पता होने के बाद भी इस कली ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और आज जब बात सबके सामने आ गया तो ये सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल के खुद को बचा रही है। अरे सच तो ये, इसे ही लड़की नहीं चाहिए थी, इसीलिए इसने खुद ही अपनी बच्ची का सौदा कर दिया और अपना गुनाह मेरे मत्थे मर दिया। नहीं ताई जी, आप यहाँ पर गलत हैं। हम मानते हैं कि कली भाभी को ये पता चल गया था कि गौरी उनकी बेटी है, लेकिन ये सच भी उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें कैसे पता राधिका? क्योंकि कली की हरकतें हम सबसे छुपी तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली ने जानबूझकर ये सच हमसे छुपाया हो। एक औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो गोलू जी, जब बात उसके बच्चे की आती है तो वो उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देती। हम मर जाते लेकिन अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करते। हमारे पास एक और सबूत है जिससे सारा सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कैसा सबूत? राधिका प्लीज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसा सबूत है? आप अंदर आइए प्लीज। बिल्कुल सही समय पर आप यहाँ पर आई हैं। और आप लोग, थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की। पर अब आप जा सकते हैं। राधिका, ये औरत कौन है और इनको यहाँ पे क्यों बुलाया है? दादी, ये वही नर्स है जिन्होंने गौरी के पैदा होने के बाद उसका ख्याल रखा था, और यही गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी। इनके पास गौरी आई कहाँ से? अब इसका जवाब तो यही आपको देगी। हम उस हॉस्पिटल में नर्स है जिस हॉस्पिटल में कली जी की डिलीवरी हुई थी। 2 साल पहले की वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। मैडम, ये लोग क्यों रो रहे हैं? वो उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। ये जो आपके पास मरी हुई बच्ची है ना, इसे आप वो वाले कमरे में रख दीजिए, और मेरे पास जो ये जिंदा बच्ची है उसे आप कुछ समय तक अपने पास रखिए और इसकी देखभाल कीजिए, और इसके बदले में आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। हमने उस नन्ही सी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया था। माफी के लायक काम तो नहीं किया है मैंने, फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में आके मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, पर मुझसे ये पाप करवाया इन्होंने। जब तक इन्होंने मुझे पैसे दिए तब तक बच्ची का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जैसे ही ताई जी ने पैसे देने बंद कर दिए, ये गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई।
आप लोग भगवान की लीला देखिए ना, हमने और दिव्यम जी अपनी ही गौरी को गोद ले ली। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गौरी अपने ही घर वापस आ गई। हमें भी इसी नर्स से अपनी सास जी के करतूतों का पता चला। कविता, ये सब क्या है और ये जो बोल रही है वो क्या सच है? जवाब दीजिए भाभी। लाइए गौरी को मुझे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस सब तमाशे में ये बेचारी परेशान हो। हो क्या गया आप सबको? अब इस औरत की बात मान रहे हो? अरे कौन है ये औरत? आज से पहले मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल छोड़िए, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। चुप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेबुनियाद इल्जाम में चुपचाप मान लूंगी। झूठ बोलना बंद करिए सास जी, हमने खुद आपको इस औरत के साथ देखा था। कली, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझसे कौन से जन्म की बदला निकाल रही हो? बताओ, क्या है सबूत? क्या है सबूत? मैं भी जरा देखूं। सबूत हमारे पास है। ये बैंक स्टेटमेंट जिसमें कविता जी ने अपने अकाउंट से हर महीने मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं। देखिए, और ये मोबाइल, इसमें कविता जी के मैसेजेस हैं। हर बार कविता जी मुझसे फोटोज मांगती थी बच्ची की। देखिए, ठीक है, मैं भी जरा देखूं ये सबूत। अच्छा हुआ इस काम के लिए मैं दूसरे सिम से मैसेजेस और दूसरे अकाउंट से पैसे देती थी। ये इस बैंक में ना ही मेरा कोई अकाउंट है और ना ही ये मेरा फोन नंबर है। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। देखिए मम्मी जी, देखिए। ये नंबर माँ का नहीं है और इस बैंक में तो हम में से किसी का भी अकाउंट नहीं है। हम आप पर ऐसे खोखले इल्जाम नहीं लगाना चाहते, पर अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी भूल मान लीजिए ना। क्यों मानूं मैं राधिका बहू? क्यों मानूं? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो कोई भी घटिया इल्जाम मानकर अपने आप को पूरे परिवार के सामने क्यों गिराऊं मैं? बताओ। कोलू बेटा, कोलू बेटा, तेरी बीवी और ये तेरी मुंह बोली बहन दोनों मिलकर तेरी माँ पर क्या घटिया इल्जाम लगा रही है। देख ना बेटा, बेटा तू ये सोच, मैं भला तुझसे तेरी बच्ची को क्यों छीनूंगी? बेटा बता। राधिका, कली, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर इन्होंने ऐसा किया है गोलू जी, हमारा यकीन कीजिए। सास जी के घड़ियाली आंसुओं पे मत आइए। जब इनका सच पकड़ा गया है तो इस बात को मानने से इनकार कर रही है। इनकी वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर रही और ये खुद चैन से जीती रही। कली प्लीज, तुम सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेंगी।
मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मेरा बेटा मेरा भक्त है, वो मुझे कभी गलत साबित नहीं होने दे सकता। गोलू भैया, अगर राधिका नकली माँ बाप लाई है, नर्स को लाई, तो राधिका और कली की बात में कुछ तो सच्चाई होगी, वरना बेकार में ये लोग ताई जी पर इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी लगाएंगे। वाह वाह दिव्य बेटा वाह, जिस ताई जी की उंगली पकड़कर तूने बचपन में चलना सिखा दिया, आज उसी ताई जी पर उंगली उठा रहा है दिव्य बेटा। ताई जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी औरत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। क्या पता तेरी बीवी ने इन्हें पैसे दिए हो और ये सब मिलकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। और क्या फर्क पड़ता है? तू तो ठहरा जोरू का गुलाम, तू वही करेगा जो तेरी बीवी कहेगी। बस भाभी, अब एक और शब्द मत कह दीजिएगा। ये औरत ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो हमारा खानदानी पेंडेंट है जो घर की बड़ी बहू को दिया जाता है, फिर ये तुम्हारे गले में कैसे आया? ये मुझे कविता जी ने दिया है। और ये अंगूठी? ये अंगूठी तो माँ जी ने भाभी को करवा चौथ पर दी थी। और ये झुमके भी हमारे खानदानी झुमके। ये सब तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? उतारो, अभी क्या भी उतारो इसे। ये सब तुम्हारे पास कहां से आए? हाँ? ये भी मुझे कविता जी ने दिए थे। नहीं। हमारे ये खानदानी जेवर इस औरत के पास होने का यही सबूत है कि भाभी इस औरत को पहले से जानती हैं। तभी तो इस पर अपने गहने लुटा रही थी। माँ, ये सब क्या है? गोलू, वो हाँ हाँ मुझे याद आया, ये तो मेरे गहने हैं जो चोरी हो गए थे। अच्छा, तो तुम वो चोर थी जिसने मेरे सारे गहने चुराए थे। मम्मी जी, आपको पता है, एक दिन मैं सारे गहने लेकर बैंक लॉकर में रखने जा रही थी, तभी चोर आकर मेरा बैग लेकर भाग गया और मेरे सारे जेवर चोरी हो गए थे। मम्मी जी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मम्मी जी, वो तो हमारे खानदानी जेवर थे। मम्मी जी, पक्का इस चुट्टन ने चुराए थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाभी, बस कीजिए भाभी। और कितना झूठ बोलेंगी आप? ये अकाउंट नंबर ये आपका नहीं है, ये फोन नंबर ये भी आपका नहीं है, और ये खानदानी जेवर ये भी आपसे चोरी हो गए थे। बस कीजिए भाभी, झूठ बोलने की भी हद होती है। आपने अपनी बहू से उसकी नन्ही सी बच्ची को छीन लिया। एक साहस भला अपनी बहू और अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सुजाता, जिनके घर शीशे के वो होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। तुम मेरे करतूत पर उंगली उठा रही हो तो जरा अपना गिरेबान झांक लो कि तुमने अपनी बहू के साथ क्या क्या किया है।
चाहो तो याद दिलाना शुरू करो सुजाता। खबरदार भाभी, जुबान को लगाम दीजिए। क्यों क्यों दो लगाम? जब अपने करतूतों से पर्दा उठ रहा है तो तुम्हें मेरी जुबान की पड़ी है। रुको, आज मैं तुम्हारे बाप का घड़ा फोड़ कर ही रहूंगी। आप सब लोग को पता है ये जो सुजाता है वो गोलू के पापा, आपने मुझे थप्पड़ मारा। बस कविता, तुम अपनी गलतियां ढकने के लिए सुजाता पर इल्जाम लगा रही हो। बस कविता, सुजाता के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुजाता इस घर की छोटी बहू है, फिर भी उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए। पूरे परिवार को जोड़कर रखा उसने। घर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा उसने। घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है उसने, और परिवार के हर सदस्य का पसंद नापसंद, हारी बीमारी सबका ख्याल रखा है उसने। और तुम अपनी काली करतूतों की छींटें उस पर डाल रही हो। राधिका के आने से पहले घर की सारी भागदौड़ सुजाता संभालती थी। अरे हो सकता है सुजाता से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज बात तुम्हारी और तुम्हारी हरकतों की हो रही है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, उसके अलावा एक और शब्द मत बोलना। क्या तुमने कली और गोलू का बच्चा उनसे छीना, हाँ या ना? जवाब दो कविता, तुमने किया कि नहीं? कविता, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। सच सच बताना कि ये जो सारा करा धरा है वो तुम्हारा है, हाँ या ना? तुम्हें अपने गोलू की कसम। मैंने किया है ये सब। कली, संभालो बेटा अपने आप को। मैंने गौरी को गोलू और कली से दूर किया है। एक बार नहीं, 1000 बार करूंगी। जब जब कली को लड़की होगी तब तब मैं करूंगी। ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने गौरी को उसके माता पिता से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो एक लड़की है। हाँ,
इसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता था राधिका बहू? क्यों लेकर आती गौरी को इस घर में? आप बताइए, बताइए क्यों लेकर आती? आप ही बताइए, क्या है मेरे गोलू के पास? ना उसके नाम की प्रॉपर्टी है, ना बैंक पे ढेर सारे पैसे, कुछ नहीं है गोलू के पास। ऊपर से इस लड़की की जिम्मेदारी, जिंदगी भर वो जो कुछ भी कमाता वो उसके दहेज पर खर्चा करके फिर से कंगाल हो जाता। तो ऐसी बच्ची को पालने का क्या ही फायदा गोलू के पापा, जो अपनी माँ बाप को ही सड़क पर लेकर आती। भाभी, हमारे परिवार में लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया गया, फिर ये बात आपके मन में कैसे आई? माफ कीजिएगा देवर जी, लेकिन आप तो पैसों में खेलते हैं। लड़का हो या लड़की हो, आपको क्या ही फर्क पड़ता है देवर जी? लेकिन मेरे गोलू को उसके खर्चे दिखाने पड़ते हैं। आप बताइए देवर जी, मेरा बेटा इस घर का बड़ा बेटा है ना, लेकिन बड़े बेटे को जो हक मिलना चाहिए वो हक ना ही इनके बाप को मिला है, ना ही मेरे बेटे गोलू को।